सतरंगी छाते वाली बहू। आज फिर हमारी नाक कट गई। क्या हुआ माँ? वही जो हर बार होता है। तेरी बीवी की मनहूस रंग बिरंगी छतरी की वजह से पार्टी में सबने हमारा मजाक उड़ाया। तो इसमें मेरी छतरी की क्या गलती? जैसे कुछ लोग बैग रखते हैं, कुछ चश्मा पहनते हैं, कुछ लोग छड़ी लेकर आते हैं, वैसे ही मुझे मेरी छतरी रखना पसंद है। अरे तो बैग, चश्मा, छड़ी ये सब काम आने वाली चीजें हैं। तो छतरी भी तो काम की चीज है ना। अरे लेकिन छतरी तो बारिश में काम आती है बहू, या फिर तेज धूप में। जनवरी के महीने में शाम की पार्टी में छतरी का क्या काम? बहुत काम होता है माँ जी, आप नहीं समझेंगी। अरे बस करो आप दोनों, रात बहुत हो गई है। माँ आप भी आराम करो। नीता तुम भी कमरे में जाओ। घर में अक्सर नीता के छाते को लेकर तू मैं होती रहती। माँ जी को नीता की छतरी फूटी आंख न सुहाती और नीता किसी हाल में छतरी छोड़ने को तैयार नहीं होती। वो जहाँ जाती अपनी सतरंगी छतरी साथ लेकर जाती। ऐसे में दोनों के बीच बेचारा अमित पीस जाता। अरे आंटी, आपने बताया नहीं कि आपका घर चेरापूंजी में है? क्या मतलब? चेरापूंजी में हमेशा बारिश होती रहती है ना। अरे वो तो पता है, लेकिन मेरे घर का उससे क्या लेना देना? अरे तो आपकी बहू हर वक्त छतरी क्यों लेकर घूमती है? वहाँ खड़ी सारी महिलाएं हंस पड़ती हैं। इस कमबख्त बहू की छतरी ने मुझे फिर जलील करवा दिया। फिर एक दिन, माँ, बुआ जी के यहाँ शादी में जाने के लिए ट्रेन के टिकट करवा लो ना हम तीनों के। नहीं, 2 ही टिकट करवा। लेकिन 2 क्यों? आप, मैं और नीता, हम 3 लोग हैं ना। या तो मैं और तू जाएंगे या तू और बहू। अब इसका क्या मतलब है माँ? मतलब साफ है बेटा, मैं बहू के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। माँ जी, आपको क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ जाने में? प्रॉब्लम तेरे साथ जाने में नहीं है बहू, तेरे इस घटिया छतरी के साथ जाने में है। मैं नहीं चाहती कि इस छतरी की वजह से सारे रिश्तेदार मेरा मजाक उड़ाए। तुझे चलना हो तो चल, लेकिन ये छतरी नहीं जाएगी। मैं तो जाऊंगी ही जाऊंगी। बुआ जी ने खास बुलाया है मुझे, और मेरी छतरी भी जाएगी। आपको प्रॉब्लम क्या है मेरी छतरी से? अरे कितनी बार बताऊं एक ही बात, ना दिन देखती है, ना रात देखती है, ना मौका ना मौसम, हर वक्त इस वाहियात छतरी को साथ टांग लेती है। अरे सादी काली छतरी होती तो एक बार समझ भी आता, ये सतरंगी छतरी क्यों? इसके बड़े फायदे हैं मम्मी जी। देखो, काली छतरी सिर्फ बारिश में काम आती है, लेकिन अगर धूप में काली छतरी खोलो तो वो गर्म हो जाती है ना, और ज़्यादा गर्मी भी लगती है। वहीं मेरी सतरंगी छतरी धूप और बारिश दोनों से बचाती है। साथ में इसमें इतने रंग है कि किसी भी रंग के कपड़े पे ये मैच हो जाती है। अरे बंद कर अपनी ये बेकार की दलीलें। छतरी नहीं जाएगी तो मतलब नहीं जाएगी। ठीक है, तो मुझे भी नहीं जाना। अब मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, लेकिन मेरी छतरी हमेशा मेरे साथ रहेगी। हाँ। सास बहू के बीच लड़ाई बहुत बढ़ गई। नीता शादी में न जा पाने से गुस्सा थी, इसलिए अब वो घर में भी अपनी छतरी खोल कर रहने लगी। अरे अरे अरे, मर गई मैं। क्या हुआ माँ? अरे बहू की ये मनहूस छतरी मेरी आंख में लग गई। अब छतरी है तो लगने का डर तो रहेगा ही ना। नीता, घर में छतरी खोलने की क्या जरूरत है? मेरी छतरी मेरी मर्जी। माँ जी के कहने पर मैं इनके साथ कहीं बाहर नहीं जाती। तब माँ जी को मेरी एक बात माननी ही पड़ेगी कि चश्मा लगाकर ही घर में घुमा करे। ये तेरी बीवी तो मुझे अंधा करना चाहती है। अरे मुझे नहीं खाना। क्या नीता, ये क्या बचपना है? देखो माँ बिना खाना खाए चली गई। मैंने तो नहीं कहा उन्हें जाने के लिए। अब से मैं खाना बनाकर रख दूंगी, जिसे जब भी खाना है खुद लेकर खा ले। हे भगवान, इन दोनों का झगड़ा कब खत्म होगा? अमित बेचारा झगड़ा खत्म होने की दुआ कर रहा था, लेकिन झगड़ा तो बढ़ता ही जा रहा था। सारे फसाद की जड़ ये छतरी ही है। आज इसके टुकड़े फुकड़े कर देती हूँ, फिर क्या लेके घूमेगी बहू? हे भगवान,
क्या हालत की है मेरी छतरी की। अरे लेकिन ये छतरी ऐसे कैसे टूट गई? कैसे क्या? तुम्हारी माँ ने तोड़ी है, मेरी प्यारी छतरी तोड़ डाली। मुझे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। अच्छा, ऐसा क्या करने वाली हो तुम? बस देखते जाओ, आगे आगे होता है क्या। अरे ये क्या, मेरा घर है या छतरी की दुकान? माँ जी, मुझे लगा आपको छतरी तोड़ने का शौक चढ़ा है ना, तो ये लीजिए और दिन रात तोड़ती रहिए, दिल भर के तोड़िएगा। हाँ। ये तुम ठीक नहीं कर रही बहू। और आपने ठीक किया क्या मेरी छतरी तोड़कर? हाँ, अरे तुम मेरी आंख फूटने का इंतजार करती क्या? देख बहू, तुझे छतरी रखनी है तो रख, लेकिन मेरे सामने मत लाया कर बस। ठीक है, मैं अब ना छतरी आपके सामने लाऊंगी ना आपसे बात करूंगी। हाँ। सास बहू ने आपस में बात करना ही बंद कर दिया था। दोनों ही इस बात से दुखी थी और अपनी हरकतों पर पछतावा भी हो रहा था। लेकिन अब आगे होकर बात कौन करे? एक दिन त्योहार पर दोनों पूजा करने एक ही मंदिर गई, लेकिन अलग अलग। मंदिर में बहुत भीड़ थी और नीता अपनी खुली छतरी के कारण अंदर नहीं जा पा रही थी। बहन जी, आपकी छतरी की वजह से सबको परेशानी हो रही है, किसी को चोट भी लग सकती है। अरे मंदिर में छतरी कौन लाता है? इसे बाहर छोड़कर आइए, वरना आप दर्शन नहीं कर पाएंगी। लेकिन पंडित जी, मेरी छतरी मुझे बहुत प्यारी है, इसे कहाँ छोड़ूं? देखिए, आप चुन लीजिए आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है। और आपकी किसी प्यारी चीज से दूसरों को परेशानी हो तो ये गलत बात हुई ना। हर चीज का एक वक्त, एक सही जगह और एक सही उपयोग होता है। आप ठीक कह रहे हैं पंडित जी, मैं छतरी रख कर आती हूँ। नीता को अपनी भूल समझ में आ रही थी। वो पछतावा करते करते बाहर की तरफ जा रही थी। तभी उसने देखा कि माजी सामने से चलकर आ रही हैं। नीता माजी से माफी मांगना चाहती थी, तभी अचानक माजी फिसलकर गटर के पाइप में गिर गई। अरे बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। अरे रे, ये क्या हो गया? माँ जी रुकिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। नीता छतरी माजी की तरफ करती है, जिसे पकड़कर माजी बाहर आ जाती हैं। लेकिन जोर पड़ने से छतरी टूट जाती है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं आई ना? नहीं नहीं बहू, मैं ठीक हूँ। तेरी इस छतरी ने बचा लिया मुझे, लेकिन मुझे माफ कर दे बेटा, तेरी छतरी टूट गई। अरे माँ जी, आपको बचाने में ऐसी 1000 छतरी भी टूट जाए तो फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए आप जरूरी हैं, ये छतरी नहीं। और अब मैं कभी ये छतरी अपने पास नहीं रखूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, देख, आज तेरे पास अगर ये छतरी ना होती तो मैं इस नाले में बह के पता नहीं कहाँ पहुंच जाती। तेरी छतरी वाकई काम की है बेटा। ठीक है माँ जी, लेकिन अब से मैं ख्याल रखूंगी कि छतरी कब और कहाँ ले जानी चाहिए। और मैं भी ध्यान रखूंगी कि तेरी अपनी पसंद है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह दोनों ने अपनी गलती मान ली। जब लड़ाई के बादल छट गए तो छतरी का क्या काम?